आप सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर विजय वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बेट हेल्थ केयर। आज हम अपने चैनल के सभी व्यूअर के लिए एक बहुत ही यूनिक केस को लेकर के हाजिर हुए हैं। आज का जो हमारा केस है वो केस है बेसिकली एसाइटिस का, जो एक बफेलो थी उसमें पाया गया। इस केस में पशुपालक ने जब हमारे पास फ़ोन किया तो उसने बताया कि साहब हमारी भैंस जो है वो खा नहीं रही है। फिर मैं गया उसके घर पे, उसको प्रॉपर्ली एग्ज़ामिन किया। तो एग्जामिनेशन में जो मुझे मिला वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसका जो मुझे टेम्परेचर मिला था 102.2 डिग्री फ़ारेनहाइट मिला था, और जो वो सांस ले रही थी वो मुंह को खोल करके सांस ले रही थी, मतलब पेनफुल ब्रीदिंग महसूस हो रहा था, मतलब डिस्पनिया कंडीशन थी। जब उसके फ्लैंक रीजन में गया तो वो ब्लॉटेड कंडीशंस में मुझे मिली और वो एनिमल रिकम्बेंट स्टेट में थी। जब मैंने उसके रेक्टम को एग्जामिन किया तो वो कम्प्लीटली इम्पटी था, मतलब वो खाली था। और एक चीज़ और, जब मैंने उससे पूछा ये कितने दिन से नहीं खा रही, तो उसने बताया साहब ये 3 दिनों से कुछ नहीं खाई है। जब मैंने आँख को एग्जामिन किया तो वो आँखें जो है अंदर की तरफ धंसी हुई थी, जिसको सनकन आई बोला जाता है। जब उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन को मैंने एग्जामिन किया तो वो हाईली एनीमिक लग रही थी। एक और पिक्युलियर चीज़ मुझे जो मिला वो ये मिला कि जो उसके पेट का साइड था वहाँ की जो ब्लड वेसल्स थी वो काफ़ी प्रोमिनेंट थी और वो काफ़ी मोटी हुई लग रही थी। मतलब ऐसे लग रहा था कि जो ब्लड फ्लो है वहाँ पे एक जो एवरेज होता है उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रहा था। चूँकि वो जो ओनर था उसने भी इशारा किया साहब ये ऐसा क्यों आ रहा है। मैं उस समय उसको बताया कि ये मिल्क वेन है एक्चुअली में, लेकिन मिल्क वेन जब मैंने उसको और ध्यान से देखा थी तो मिल्क वेन, लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट थी। इतना जनरली जो बहुत ही हायर यील्डिंग एनिमल्स होते हैं उनमें भी नहीं होती है। हालांकि ये भी काफ़ी दूध देने वाली थी। जब मैंने हिस्ट्री में पूछा कि वो लगभग कितने लीटर दूध देती है तो बताया 10 से 12 लीटर दूध ये डेली दे देती है, दोनों टाइम में मिला करके। इसके साथ साथ मैंने ये नोटिस किया कि वो जो बफेलो थी उसका जो एब्डोमेन था वो दोनों साइड पे हाईली डिस्टेंडेड था, मतलब बाइलेटरल डिस्टेंशन था उसके लोअर एब्डोमेन में। और एक चीज़ जो उसका शेप निकल करके आ रहा था, अगर आप पीछे से ध्यान से देखिएगा तो उसका जो शेप था वो पियर शेप में था। इसके साथ जब मैंने उसके लेनिया एल्बा पे ध्यान दिया तो वो भी नीचे की तरफ डिस्टेंडेड था। ये पूरी कहानी देख करके मुझे ये लगा कहीं ये हाइड्रोएलेंडोइस का केस तो नहीं है। फिर जब मैंने उस पशुपालक से पूछा कि ये कहीं गर्भित तो नहीं है, तो उसने बताया नहीं साहब ये अभी 4 महीने पहले बच्चा दी हुई है और ये दूध दे रही थी। हालांकि जब मैंने रेक्टल पल्पेशंस किया था उस समय भी मैं पल्पेट करने की कोशिश किया तो वो प्रेग्नेंट नहीं थी। इसके बाद फिर मैंने उसका जो फ्लैंक रीजन था वहाँ पे प्रेस करके एक पल्पेशन लेने की कोशिश किया तो उसमें मुझे महसूस हुआ कि जैसे इसमें कोई फ्लूइड भरा हुआ है। इसके बाद मैं 16 काज नीडल से जब उसके र्यूमन को पंचर किया तो वहाँ से हमको ड्राई गैस मिला, जिसको मैंने बाहर कर दिया। इसके बाद जब फ्लैंक के लोअर पोर्शंस पे जब हमने उसी नीडल से पंचर किया तो वहाँ से फ्लूइड आना स्टार्ट हो गया। फिर फ्लूइड को कंफर्म करने के लिए कहीं यूरिन तो नहीं है कि यूरिनरी ब्लैडर उसका रप्चर हो गया हो, तो उससे जब मैंने पशुपालक से पूछा तो उसने बताया कि नहीं साहब ये पेशाब बढ़िया से करती है। मैंने हालांकि उस फ्लूइड को गर्म किया, गर्म करने के बाद मुझे अमोनिया की कोई महक नहीं आई थी, तो ये इंश्योर हो गया कि वो पेशाब नहीं है, वो एक्चुअली में जो पेरिटोनियल कैविटी हमारा है उसमें एक्स्ट्रा फ्लूइड भर गया है, जिसकी वजह से ये एनिमल्स जो है जो सांस लेने में है वो भी समस्या हो रही है। जितनी भी फिजियोलॉजी इसकी डिस्टर्ब है उसी की वजह से है। सारी चीज़ प्रॉपरली एग्जामिन करने के बाद, ओनर से पूरी हिस्ट्री लेने के बाद जो हमने अपना टेंटेटिव डायग्नोसिस बनाया वो ये बनाया कि इस एनिमल को एक्चुअली में एसाइटिस का प्रॉब्लम है। आज इस केस के पार्ट 1 में मैंने आपको जो जो एग्जामिन किया था उसको बताया। इसके पार्ट 2 में हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे कैसे हमने इसको प्रॉपरली हैंडल किया, कैसे इसका मैनेजमेंट किया, कैसे इसका ट्रीटमेंट किया, क्या प्रोटोकॉल हमने चलाया, इसके बारे में पार्ट 2 में हम देखेंगे। अब आगे आप देखेंगे उस पशुपालक से वार्तालाप के कुछ अंश। जब उसका पशु ठीक हो गया उसके बाद जब हमारी मुलाकात हुई तो हमने जो वार्तालाप किया उसको हमने रिकॉर्ड किया और आपके सामने अब वो प्रस्तुत हो रहा है। इसको सबसे पहले क्या हुआ था? पहले गैस बना था सर।
सबसे पहले गैस बना था। गैस बना था। गैस इलाज उसका कर दिया गया तो गैस सही हो गया। गैस सही हो गया था। फिर क्या समस्या हुआ? फिर समस्या हुआ, वो एक खा नहीं रही थी, बीच में वो पानी निकाला गया पेट से। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जब पानी जिस दिन मैं इलाज किया हूँ उससे पहले कितने दिन इलाज इसका हुआ है? उसके पहले 3 दिन इलाज हुआ। 3 दिन इलाज हुआ था। हाँ। गैस बना था, गैस सही हो गया था। उसके बाद फिर दूसरी समस्या ये आ गई थी, वो खा नहीं रही खा थी। नहीं रही थी। अच्छा, फिर मैं आकर के चेक किया था। हाँ। फिर जो चारों सिरिंज से पानी निकाला गया था वो कितना देर, लगभग कई घंटे निकला था? लगभग 1.5 घंटा तक निकाला गया। 1.5 घंटा तक निकाला गया था हमारे जाने के बाद। आपके जाने के बाद। और लगभग मान के चलिए कि 1 आध घंटा तो अपने लोग थे ही जब हाँ, निकाला गया था। लगभग 2.5 घंटे पानी उसमें से निकला होगा। अच्छा, पानी निकलने के बाद फिर सारा उसका फ्लूइड वगैरह चढ़ाया गया, सारा ट्रीटमेंट किया गया था। उसके तुरंत बाद इसको कुछ फ़ायदा आपको मिला था कि नहीं मिला था? तुरंत बाद फायदा मिला था। फ़ायदा मिला था, फायदा मिला था। लेकिन खा नहीं रही थी। आराम हो। उसके बाद फिर कितने दिन के बाद इसको आपको मतलब ये थोड़ा सा चारा उठाना शुरू की? ये लगभग 6-7 दिन के बाद। 6-7 दिन के बाद। मुझे लगता है कि 3 दिन में ट्रीटमेंट आपका किया हूँ। हाँ। 3 दिन किया हूँ ना? 3 दिन। 3 दिन ट्रीटमेंट करने के बाद अब आपकी स्थिति कैसी है आपके पशु की? अभी अच्छा है सर। अब अच्छा है। हाँ, खा अब रही चढ़ने है। के लिए पूरा चल रही है बराबर? बराबर चल रही है, घर में भी खा रही है। अच्छा, दूध क्या निकाल रहे हैं कुछ? अभी कल से स्टार्ट किए हैं। अच्छा, कितने लीटर निकाले हैं? अभी कल तो 1 लीटर निकाले हैं। अच्छा अच्छा हाँ, आज अभी शाम को फिर निकालेंगे। अच्छा, अब डर तो खत्म हो गया ना? डर खत्म हो गया था। डर खत्म हो गया है। खत्म हो गया। पानी निकल रहा था तो देखने के बाद डर लग गया था कि नहीं? डर तो बहुत लगा था सर। डर बहुत लग गया था। बहुत लग रहा था। कितनी बार ये बच्चा दे चुकी है? 6 बार। 6 बार ये बच्चा दे चुकी है। हाँ, उसके बावजूद भी आपने पशु को बहुत बढ़िया मेंटेन किया है कि ये कोई देख करके ये नहीं कह सकता है कि ये 6 बार बच्चा दे चुकी है। ये भी तो ठीक है। बराबर हो गया। हाँ, और जो सिरप बोला गया है वो सिरप आप थोड़ा दिन चला दीजिएगा। हाँ, चलाएंगे सर। ठीक है, वो फिर धीरे धीरे सारा चीज़ रिकवर हो जाएगा। और जो अभी थोड़ा 19-20 कम खा रही है घारी में, धीरे धीरे करके ये भी सब आ जाएगा। ठीक है।